अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का वाइट मटर पुलाव और मैं जैसे बनाती हूँ सेम आपको वही रेसिपी देने लगी हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पतीली ले ली है और मैंने इसमें डाला है घी। जी मैं घी से बनाती हूँ, आप चाहें तो सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बना के देखें, टेस्ट बहुत कमाल का आता है। मैंने यहाँ घी डाल दिया है, घी को गर्म होने तक का वेट करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज डालकर फ़ौरन उसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, बहुत लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे। याद रखें, जब भी हमें कोई ऐसा वाइट पुलाव बनाना हो तो उसमें जो बघार की प्याज होती है उसको हमें बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना होता है और डार्क नहीं करते। अगर जो हम इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो जो पूरा पुलाव है वो बिल्कुल ना ब्राउन कलर की साइड पर चला जाएगा। यहाँ देखें, अभी ये हल्की हल्की सी प्याज गुलाबी होने लगी थी। अभी मैं इसी के अंदर फ़ौरन डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने डाली है बड़ी इलायची, साथ ही डाल दी है छोटी इलायची। इससे बहुत ही कोई खुशबूदार पुलाव बनता है। साथ डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी कुछ लौंग, और डाली है मैंने इसके अंदर काली मिर्च। मैं इसके अंदर कोई बादियान का फूल, दालचीनी, तेज़पात नहीं डाल रही। मैं सिर्फ इसको बहुत प्लेन कम मसालों से बनाना चाह रही हूँ और इसी से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। साथ मैंने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा, और बस अब मैं इसको हल्की आंच पे जो है फ्राई करूँगी, और इतनी देर तक करूँगी कि बहुत हल्का सा सुर्ख कलर आ जाए। बहुत देखें कितना हल्का हल्का इस पर कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ लहसुन। आप इसके अंदर चाहें तो अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक नहीं डालती, इसलिए मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन डाल के मैं इसको अच्छा से भून रही हूँ, और अभी तक जो है फ्लेम इसका लो ही रखा है। अगर ये काम हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो लहसुन भी जलेगा और प्याज भी डार्क ब्राउन होने पे चली जाएगी। यहाँ मैंने फ्रेश मटर लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया था और धो लिया था, और मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 कप जो है मटर इस्तेमाल करें। अगर आप जो फ्रोज़न मटर इस्तेमाल करते हैं तो बस आप इसको फ़ौरन भून के फ़ौरन से चावल और पानी डाल देंगे। क्योंकि मैं कच्चे मटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं अभी इसको अच्छे से भून रही हूँ, और ये जल्दी गल भी जाते हैं। तो सिर्फ मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी डालूँगी, और सिर्फ इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए एक जोश दूँगी। उससे क्या होगा कि ये क्योंकि फ़्रेश मटर है फ़ौरन गल जाएंगे। अगर जो ये फ्रोज़न मटर होंगे और मैं इसको पानी डाल के रख दूँगी तो वो पक पक के ना सख्त हो जाएंगे। जी हाँ, जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो ब्लांच किए हुए होते हैं, इसलिए उसको ओवर कुक नहीं करते। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब मैंने क्या किया है, पानी डाल के थोड़ा सा गरम मसाला, और मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों का ही टेस्ट आना चाहिए, ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं जाते। ये डाल के मैं इसको 10 मिनट का सिर्फ जोश दूंगी, और यहाँ पे बेहतरीन से मटर हमारे गल गए हैं। आप जो है बघार का पुलाव का रंग देख लें, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा है, बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है। यहाँ मैंने चावल भिगो के रख लिए थे, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। चावल को भिगोना ज़रूरी, क्योंकि मेरा बासमती राइस है, तो उसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगोया था। पानी डाल देंगे इसके अंदर, हमें जितना रिक्वायर्ड है चावल के बराबर का हम इसमें पानी रखेंगे, ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे। उससे फिर क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा पानी रख देंगे तो जो हमारे चावल हैं वो दब जाएंगे। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड जो था बीच में कर दिया था। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही जिस टाइम मैंने मटर डाले थे आप उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके जोश आने का वेट करेंगे, और जब बिल्कुल चावल पानी के बराबर या पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल बराबर का हो जाएगा, तब मैं इसको आराम से 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। यहाँ देख लें, बेहतरीन से हमारा मटर पुलाव रेडी हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट का दम दिया था, और बहुत लो टू मीडियम फ्लेम पे किया था। एक एक चावल खिला खिला है। आप इसको शामी कबाब के साथ खाएं, टमाटर की चटनी के साथ खाएं, या जो हमारे हरे लहसुन की चटनी होती है उसके साथ खाएं। बहुत कमाल का लगता है। आप देखिए, मैंने इसमें कोई धनिया नहीं डाला, कोई मैंने इसके अंदर सौंफ की धनिया की यखनी बना के नहीं डाली, लेकिन इसी तरीके से आप बना के देखें, बहुत कमाल का बनेगा। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। यहाँ मैं आपको चावल दिखा देती हूँ, बिल्कुल एक एक चावल जो है साबुत है और टूटा नहीं है। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।